Welcome to our English class, 10th standard. In previous class also I have taken 4th unit, Rendezvous with Ray. A reading it was. And first 2 paragraph I have explained you people in Urdu. फर्स्ट के 2 पैराग्राफ्स मैं आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज सेकेंड मॉड्यूल में हम उसके आगे का देखेंगे. तो लास्ट में हम कहाँ तक देखे थे? ये रॉबर्ट्स के बारे में. रॉबर्ट्स जो एक फ्रेंच कैनेडियन प्रीस्ट है, उनकी और ये सत्यजीत रे की दोस्ती के बारे में कि कैसे शुरू हुई, कैसे उन्होंने मुतासिर हुए थे उससे, और इनका जो ट्रायोलॉजी था, अप्पू ट्रायोलॉजी, उसके बारे में वो देखे थे. और उनको बंगाल के बारे में इससे पहले क्या मालूम था, जो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कुछ पोएम्स थी वो, और मदर टेरेसा पे जो एक आर्टिकल बना था, उसके ज़रिए ही उन्होंने बंगाल क्या है जान चुके थे. लेकिन अप्पू ट्रायोलॉजी जो सत्यजीत रे के डायरेक्शन में बनी थी, पिक्चरें 3 पिक्चर एक साथ जो बनी थी, जिसको हम सीरीज़ ऑफ मूवीज़ बोल सकते हैं, जिसमें सेम आर्टिस्ट रहते हैं, सेम कैरेक्टर्स रहते हैं, उसी का जैसे 1 2 3 होता है, वैसे वो देख के इन्हों जो है सो इनका दिल इतना ये हो गया वो पिक्चर देख के कि इनको बंगाल आना चाहे, और वहाँ के लोगों की जो गुर्बत देखे, जो उन लोगों की इनोसेंसी देखी, जो उनकी मासूमियत दिखी इनको, वो इनको इतना मजबूर कर दी कि इन्हों ख़ुद भी आके उन लोगों के साथ में उनका एक हिस्सा बनना चाह रहे थे. ठीक है, यहाँ तक हम पहले मॉड्यूल में देखे. आज सेकेंड मॉड्यूल में देखेंगे आगे क्या हुआ है. Roberts does not endorse the accusation of race detractors that the master director made his reputation selling India's poverty to the West. अब यहाँ पर देखिए कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं, मैं उनके मीनिंग्स आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग लिख लीजिए. रॉबर्ट्स डज नॉट, यहाँ पर डज क्यों यूज़ करते हैं? मैं ग्रामर के क्लासेस भी अलग से डाल रही हूँ, आप लोग वो ग्रामर के क्लासेस देखिए, जिसमें अभी तो फ़िलहाल मैं नाउन्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रही हूँ. उसमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो, ठीक है, हम इस पे ज़्यादा तफसील से बात करेंगे अगला लेकिन जो भी ग्रामर के वीडियोस में डाल रही हूँ वो भी आप लोग देखिए और लिख लीजिए, उसको बहुत ही हेल्प करेंगे आपको ये सारे चीज़ें समझने के लिए कि डस क्यों यूज़ करते हैं, डू क्यों यूज़ करते हैं, डिड कब यूज़ किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है. ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर क्लासेस देखिए, उसमें मालूम हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर डज नॉट मतलब कि नहीं कहते थे क्या? एंडोर्स द एक्यूजेशन ऑफ रेस डिट्रैक्टर्स. एंडोर्स का मीनिंग है लोगों के सामने बोलना कि मैं वो करा, कि मैं ये करा, ऐसा करे वैसा करे बोल के लोगों के सामने नहीं बताना चाहते थे. द एक्यूजेशन मतलब कि किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना. कौन लगा रहे थे? रेस डिट्रैक्टर्स. डिट्रैक्टर्स मतलब कि वो लोग होते हैं जो आप कुछ भी करो आपके ख़िलाफ़ ही बोलते हैं, आप पे तनक़ीद करते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं डिट्रैक्टर्स. जो तनक़ीद करते हैं हम पे, जो हमारे अगेंस्ट में रहते हैं, नहीं कि आप बहुत अच्छा करे, वो क्या करे, वो करे, ऐसा करे, बेकार करे, आप कितना भी अच्छा करने जाओ उसको तनक़ीदी नज़र से देखते हैं और उस पर तनक़ीद करते हैं, इनको बोलते हैं डिट्रैक्टर्स. इंग्लिश में अगर बोले तो द पीपल हु से अगेंस्ट यू. मास्टर डायरेक्टर, यहाँ पर रे को जो है डायरेक्टर्स के मास्टर बता रहे हैं, ग्रेट डायरेक्टर बोल सकते हैं. मेड हिज रेपुटेशन, उन्होंने अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए? बाय सेलिंग इंडियाज़ पॉवर्टी टू द वेस्ट, कि इंडिया की जो गुर्बत है ना, ये इन्होंने जो है सो वेस्ट वालों को बेच दिए, बोल के इन पे तनक़ीद करे. दूसरे लोग जो इनसे अगेंस्ट रहते थे, जो इनसे चिढ़ते थे, इनकी तरक्की से, सत्यजीत रे की तरक्की से जो जलते थे, वो लोग कैसे तनक़ीद करें कि इन्हों क्या करे बड़ापन बहुत, इन्हों तो अपनी इज़्ज़त को, इंडिया की इज़्ज़त को जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को बेच डाले ये पिक्चर बना के. What struck me most was not the material poverty depicted in the films. अब यहाँ पे रॉबर्ट्स बोल रहे हैं कि मेरे को जो ज़्यादा असर करी, मेरे पे जो ज़्यादा असर करी वो ये नहीं थी कि जो पिक्चर में जो गुर्बत बताई गई वो ज़्यादा असर नहीं करी. बस नॉट द मटेरियल, वो चीज़ नहीं थी. मटेरियल मतलब कि चीज़ नहीं थी. क्या मटेरियल? पॉवर्टी डिपिक्टेड मतलब कि जो गुर्बत दिखाई गई वहाँ पर, कहाँ पर? इन द फिल्म्स, पिक्चर में. बट द एनॉर्मस स्पिरिचुअल पॉवर्टी, एनॉर्मस मतलब कि बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल मतलब कि एक जो बोलते हैं ना रूहानियत,
रूहानियत के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। रूहानियत क्या है कि पॉवर्टी, स्पिरिचुअल पॉवर्टी, यानी कि रूहानी तौर से जो गुर्बत थी इन लोगों में, किस लोगों में? अमीर लोगों में। पॉवर्टी ऑफ सम रिच पीपल इज़ मच मोर डिप्लोरेबल दैन मटेरियल पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि मेरे को जो तकलीफ़ दी पिक्चर देखने के बाद में, वो पिक्चर में जो दिखाया गया ये नहीं था कि गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, गरीबों की गुर्बत देख के उतना बुरा नहीं दिखा मेरे को, लेकिन अमीर लोगों में भी जो इंसानियत की कमी थी, जो इंसानियत से गरीब थे, जिनके पास इंसानियत नहीं थी, वो जो बताया गया ना, वो बहुत ही ज़्यादा असर करा मेरे पे। एनॉर्मस स्पिरिचुअल पॉवर्टी मतलब कि हम देखते हैं कि कई लोग अमीर रहते, कोई गरीब मांगने जाता है तो उसको बाजू में करते, नज़रअंदाज करते निकल जाते, किसी की मदद नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है, पैसा तो है लेकिन ये लोग रूहानी तौर से, यानी कि एक जहनी तौर से गरीब है ये लोग, कि किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते। तो ऐसे लोगों का हाल देखे तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। गरीब तो खैर गरीब है, लेकिन अमीर होने के बावजूद भी इन लोगों में इंसानियत नहीं है, किसी की मदद करने का जज्बा नहीं है। ये लोग क्या है, एक स्पिरिचुअली, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्यों आती कि हमको सदका देना भी एक इस्लाम के एक अहकामात में से है कि सदका करो। जब आप वो नहीं करते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअली आप बहुत ही गरीब हैं। इस मच मोर डिप्लोरेबल दैन मटेरियल पॉवर्टी, बहुत ही डिप्लोरेबल का मीनिंग देखिए, मोरली बैड बोलते। मोरली मतलब कि जब अच्छे अखलाक हैं तो उसको बोलते हैं हाँ अच्छा है, जब कोई गलत काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बुरा है, उसके पास मोरली नहीं है, उसके पास अखलाक नहीं, उसके पास इंसानियत नहीं है। तो वो गरीब के पास पैसा नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है उनके पास इंसानियत नहीं है, उनके पास किसी के लिए एहसास ही नहीं है, तो ये तो और भी बदतरीन हालत में जी रहे ना, कि सब कुछ रखते हुए भी आप लोग किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलते आप लोग तो उनसे भी, गरीबों से भी गए बीते हैं। ही सेड, अब यहाँ पर देखिए जो कोटेशन मार्क्स आ रहे हैं ऊपर, ये है डायरेक्ट रॉबर्ट्स से बोले गए वर्ड्स से। ही सेड कौन है? रॉबर्ट्स डज नॉट स्पीक विद द एरोगेंस ऑफ द वेस्ट। अब यहाँ पर रॉबर्ट्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो बात करते थे उनके अंदाज में, क्योंकि उन्होंने कनाडा मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के थे, फिर भी उनका बात करने का अंदाज़ वो जैसे कि कोई अंग्रेज़ जो घमंड से बात करते हैं, जितना एक अथॉरिटी से बात करते हैं, डिमांड एक कमांडिंग उसमें बात करते हैं, वैसा इनके बात करने का अंदाज़ बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज हियर ऑन ए क्वेस्ट टू नो द वर्ल्ड, और यहाँ पर रॉबर्ट्स बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया था? एक क्वेस्ट मतलब कि मेरे को प्यास थी, कई की प्यास थी कि दुनिया को मालूम करने की, दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं, दुनिया में कैसे हालात है, और दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग किस तरीक़े से जीते हैं, ये जानने की एक प्यास थी। क्वेस्ट का मीनिंग है प्यास। एंड इन द प्रोसेस नो माई सेल्फ, और इसी प्रोसेस में, मतलब कि ऐसा करने में कि मैं दुनिया को देखूं, दुनिया को जानूं, इसमें मैं अपने आप को भी जान पाऊं मतलब कि अब आप जाके समझ लिए आपको बहुत ही लग्जरी की आदत है, आप हर तरीक़े से एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप जाके 1-2 दिन गरीबों की झोपड़पट्टी में रहिए। हमको एक रूम है, एक बेडरूम है, हर चीज़ से आराम है, हर चीज़ से हमको सुकून है, टाइम पे खाना मम्मा खाना पका दे रहे हैं, टाइम पे टेबल लग रहा हो, बेटे खाना खा लो ये। लेकिन कभी आप इस माहौल से निकल के, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो है सो आप क्या करना, जब किसी गरीब के घर में जाएंगे अपन, जैसे कि स्लम एरिया में जाएंगे, जिसके पास सिर्फ एक ही कुछ थैलों से बना हुआ या पर्दों से बना हुआ या टीन से बने हुए एक कमरा है, उसी में बेडरूम है, उसी में लकड़ी का चूल्हा है, उसी में कोई बेडरूम नाम की चीज़ नहीं है, बस कुछ चारपाई है या कुछ मैट वगैरह है जिस पे सो जा रहे हैं सब मिल के एक जगह, सही कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है, एक डोरी बंधी है, बस एक डोरी के ऊपर कपड़े डाले। ऐसे माहौल में अगर आप जाके रह सके तो जब आप समझ सकेंगे कि ये लोग किस तरीक़े से जी रहे हैं, और जब ये सोचिए कि आपकी नज़र में वहाँ पर रहने वालों के लिए क्या आएगा, आप उनसे आपको हमदर्दी आएंगी या आप लोगों की समझिए छी ये लोग कैसे हैं बोल के ऐसी सोच आएंगी,
तो ये सोच हमारी जो आएंगी हमको, इसी से हम अपने आप को पहचान सकेंगे कि हम में इंसानियत है या नहीं है। जो रॉबर्ट्स बता रहे हैं यहाँ पर वही बात है कि मैं आया था कि दुनिया को मालूम करने के लिए, और इसी प्रोसेस में, दुनिया को मालूम करने के प्रोसेस में मैं अपने आप को भी पहचान सका कि मैं एक कैसे किस्म का इंसान हूँ। आई डिड नॉट कम हियर टू कन्वर्ट, क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट्स? आई डिड नॉट कम हियर टू कन्वर्ट, आई एम द वन हु गॉट कन्वर्टेड, ही सेड। क्या बोल रहे हैं ना? मैं यहाँ पर कन्वर्ट मतलब कि बदलने के लिए, पूरी तरीके से एक तरीके से अपन दूसरे तरीके में जो मोल्ड हो जाते हैं, पलट जाते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, एट 100 डिग्रीज वाटर इज़ कन्वर्टेड टू स्टीम। ठीक है, जैसे कि 100 डिग्री पे आप पानी को जब उबालेंगे तो पानी क्या में कन्वर्ट हो जा रहा? भाप बन जा रहा। यानी कि पानी का एक स्टेज है और भाप का अलग स्टेज है। ठीक है, एट 0 डिग्रीज वाटर चेंजेस या कन्वर्ट टू आइस। 0 डिग्री पे जब आप पानी को लेंगे तो पानी क्या बन जाता? बर्फ़ बन जा रहा। इसको बोलते हैं एक स्टेज से बिल्कुल पूरी तरीके से बदल के दूसरे स्टेज में आना, ये होता है कन्वर्जन। ठीक है, तो रॉबर्ट यहाँ पर वही बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर बदलने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो बदला गया हूँ। ठीक है, क्या बता रहे हो ना? मैं बदलने के लिए तो आया नहीं था, लेकिन हालात ऐसे रहे कि माहौल ऐसा मिला कि मैं बदल गया। बट इट टुक हिम 9 years आफ्टर रीचिंग कलकत्ता, नाउ नॉन एज कोलकाता। आज हम उसको कोलकाता बोलते हैं, जो पहले उसका नाम था कलकत्ता, और जिसको हम चेन्नई बोल रहे हैं आज, वो था पहले मद्रास। ठीक है, तो कोलकाता, एंड जॉइनिंग सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज टू मस्टर अप द कॉन्फिडेंस टू मीट रे इन पर्सन। तो इन्हों क्या बता रहे हैं, ये देखने के बाद में भी इनको 9 years लगे रे से जाके मिलने के लिए। क्यों? आफ्टर रीचिंग, यानी कि कोलकाता पहुंच गए लेकिन जाके रे से नहीं मिले। 9 साल लगाए पूरे रे से जाके मिलने। किस लिए? क्यों? इसलिए कि इन्हों क्या करे, पहले सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज ज्वाइन करे। सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज जो है वो एक एक्टिंग सिखाने का, डायरेक्शन सिखाने का, पूरा फिल्म इंडस्ट्री से जो लगा हुआ है, ये पूरा सिखाने का कॉलेज है। वो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज को जाके ज्वाइन करे इन्हों पहले। टू मस्टर अप द कॉन्फिडेंस, कई को मस्टर मतलब कि हासिल करना, गेन करना, एक कॉन्फिडेंस अपने में लाने के लिए उन्होंने वो कॉलेज ज्वाइन करे। कई के लिए चाहिए था इनको कॉन्फिडेंस? सत्यजीत रे से मिलने के लिए, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के लिए हमको थोड़ी हिम्मत को जुटाना पड़ता है। अरे जाएंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये एक रहता है। तो ये हिम्मत को जुटाने के लिए, अपने आप में वो हिम्मत लाने के लिए इनको 9 साल लगे। वो 9 साल क्या करें ना कि सत्यजीत रे क्योंकि बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो उनसे मिलने के लिए हमारे पास भी कुछ तो बात करने की रहना ना, वो बात करने की काबिलियत को हासिल करने के लिए ना सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज को ज्वाइन करें, और 9 साल उसमें ये फिल्मी से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं ये सारी चीज़ें हासिल करें, इल्म हासिल करें इसका। Although I wanted to meet him right away, बोल रहे हैं कि हालांकि मेरे को बहुत पहले जैसा आया था वैसे मिलने की बहुत ये थी कि मैं जाके जल्दी से रे से मिलूँ। I did not want to just go and see him like he was a living museum piece। दूसरी चीज़ देखिए उन्होंने किस तरीके से एक इज़्ज़त दे रहे हैं यहाँ पर रे को, कि मैंने अब जनरली देखिए, अब अपन क्या करते, कहीं शूटिंग हो रही, अक्सर पहले सुनते थे हम भी, कहीं शूटिंग हो रही, अक्सर बच्चे निकल के चले जा रहे हैं, वहाँ पे शूटिंग हो रही है, वहाँ पे वो लोग आए हैं, वहाँ पे वो एक्टर आए हैं, जाके देखेंगे। अक्सर लोग करते हैं कि शूटिंग में जाके जो है सो हीरो को देखते हैं, हीरोइन को देखते, कुछ हाथ मिलाते, कोई ऑटोग्राफ लेते, ये चीज़ें चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप वो बात नहीं कर सकते, कुछ आप पूछ नहीं सकते, कुछ खाली जा रहे हैं हाय हेलो, बस उतना ही करते, हाथ मिला लेते, बहुत बड़ी चीज़ समझ लेते, एक बुक दे देते, ऑटोग्राफ दो, एक साइन कर देते, बस मुस्कुराते निकल जाते। तो ये क्या है, जैसे कि हम किसी म्यूज़ियम में गए, म्यूज़ियम में जाके एक ज़िंदा पीस को, ज़िंदा कोई नुमाइश की चीज़ रखी हुई है वहाँ पर, उसको देखे जैसा। तो यहाँ पर रॉबर्ट्स वही बोल रहे हैं कि मैं उनको ऐसे नहीं देखना चाह रहा था, ऐसे नहीं मिलना चाह रहा था जैसे कि कोई जीती जागती चीज़ म्यूज़ियम का पीस है। उनको एक म्यूज़ियम का पीस नहीं समझ के उनको खाली चुप ऐसे देख लें और निकल रहे हैं, ये नहीं चाह रहा था मैं। आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, गेट टू नो हिज वर्क्स मोर, सो दैट व्हेन वी मेट देयर कुड बी ए वर्थ वाइल डायलॉग।
ही सेड। अब यहाँ पर रॉबर्ट्स क्या बोल रहे थे कि मैं चाह रहा था कि मेरे पास भी इतना कुछ इल्म हो जाए, उनके जो काम है, उनका जो वर्क है, जो डायरेक्शन का वर्क है, जो पिक्चर्स बनाने का वर्क है, उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ और मेरे को भी उस फील्ड में कुछ आइडिया आए, ताकि जब हम मिलेंगे तो मेरे को भी कुछ बोलने के लिए, कुछ समझने के लिए कुछ रहे मेरे साथ के, एक मुलाकात हो, वो खाली एक देखना नहीं, खाली जाके बस मिल लिए। अक्सर लोग होता है कि कोई भी आ गए, कोई हीरो आ गया, कोई वो आ गया, कोई भी सेलिब्रिटी आ गए, मिल लिए, साथ में एक क्या है अपने सेल्फी ले लिए, ये हो गया। नहीं, रॉबर्ट जैसा नहीं चाह रहे थे। जब उन्होंने मिले तो उनको साथ में कुछ बात करना कि आपका वो वर्क ऐसा था, इसमें वो दिखाया गया, इसमें ये हुआ। तो उसके लिए हम जब बात करना चाह रहे हैं किसी चीज़ पे, तो हमको उसकी मालूमात होना ज़रूरी है। तो वो मालूमात के लिए रॉबर्ट्स कलकत्ता आने के बाद में भी 9 साल लगाए, जो कॉलेज में एडमिशन लेके उस पे जो है सोनो पूरी तालीम उसकी हासिल करे, और इनके जो भी पिक्चर्स थे, जो भी बनाते थे, वो सारे देखे और समझे, ताकि जब मिले उस पर खातिर खा मतलब कि बात कर सके उनसे। वर्थ वाइल मतलब कि एक अच्छी सी बात हो दोनों से कि हाँ ये ऐसा था, आपका वो ऐसा था, वो अच्छा लगा, ये ऐसा हुआ। उस पर कब कर सकते हैं हम, कभी भी किसी के बारे में अच्छा या बुरा, ये ऐसा था, वो ऐसा था, कब बोल सकते, जब हमको भी कुछ मालूम